सोचिए, अगर कोई और इंसान आपके दिमाग से खेले, आपकी भावनाओं की डोर अपने हाथ में ले ले और आप मुस्कुराते हुए उसकी कठपुतली बन जाएं, तो क्या आप जान पाएंगे? हर दिन हम फैसले लेते हैं, लेकिन क्या वो सच में हमारे अपने होते हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि किसी और के इशारों पर नाच रहे हैं और आपको इसका पता तक नहीं? आपको लगता है कि आप मजबूत हैं, लेकिन कोई है जो आपकी मजबूती को ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना चुका है। कभी सोचा है कि क्यों आप बार बार उन्हीं लोगों की तरफ खींचते चले जाते हैं जो आपके जज्बातों से खेलते हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी रिश्ते में होकर भी खुद को अकेला पाते हैं? क्यों हम उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं जो हर बार हमें तोड़ते हैं? क्या आप जानते हैं, कुछ लोग आपकी हंसी को हथियार बना लेते हैं और आपकी चुप्पी से खेलते हैं। हर माफ कर देना के पीछे एक चाल होती है और हर मैं तुम्हारे लिए हूं एक मास्क। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान जो इंसानी दिमाग की सबसे गहरी परतों में उतरता है। ये किताब उन चालों को खोलती है जिनसे हम हर दिन अनजाने में शिकार बनते हैं। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये आपकी जिंदगी का वो आईना है जो आपने कभी देखा ही नहीं। मैनिपुलेशन, कंट्रोल, गैस लाइटिंग, ये शब्द अब शब्द नहीं, हकीकत बन चुके हैं। जो इंसान आपकी आंखों में देखकर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, वहीं सबसे पहले आपके खिलाफ मोहरा बनता है। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है और इससे आंख चुराना अब मुमकिन नहीं। हर रिश्ता जो आपने पवित्र समझा, वो शायद एक प्रोजेक्ट था, एक मिशन, किसी मास्टरमाइंड का। आपकी मासूमियत किसी और की रणनीति बन चुकी है और सबसे खतरनाक बात यह है, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आप हंसते हैं, बोलते हैं, जीते हैं, लेकिन दरअसल कोई और आपकी जिंदगी जी रहा होता है। इमोशंस, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये अब वेपन्स बन चुके हैं और बैटलफील्ड है आपका मन। जब इंसान अपने फैसलों पर शक करने लगे तो समझो खेल शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे दस लिया जाता है और फिर आप खुद से डरने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी आपके खुद के जन के खिलाफ आपके ही हाथों चालें चलवाता है। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप फेल हो गए, कोई है जो वहां से जीत रहा होता है, जो आपको बार बार गिल्ट फील कराता है, वही असल गेम चला रहा होता है। इंसान सबसे बड़ी हार तब खाता है जब वो खुद को समझना बंद कर देता है, और यहीं से शुरू होती है उस खेल की कहानी जिसका अंत आपके आत्मसम्मान की कब्र पर होता है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। वो आपको तोड़ते नहीं हैं, वो आपको गढ़ते हैं अपने हिसाब से। और यही है सबसे खतरनाक खेल, क्योंकि जो चीज हमें नजर नहीं आती वही हमें सबसे गहरे से काटती है। डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी चाल यह है कि यह कभी सामने से वार नहीं करता। ये धीमे धीमे आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके रिश्तों को एक एक कर कंट्रोल करता है। यह आपको अपनी ही आंखों से दुनिया देखने लायक नहीं छोड़ता। जब कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करता है, वो आपके आत्मसम्मान को इस तरह से हिट करता है कि आप उसे ही अपना रक्षक समझने लगते हैं। वो खुद को आपके हीरो के रूप में पेश करता है और धीरे धीरे आप अपनी आवाज खोने लगते हैं। कोई और आपके डिसीजंस लेने लगता है और आप उसे प्यार या केयर समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा होता है, खुद से। अब सवाल ये उठता है कि पहचाने कैसे? वो लोग जो आपके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो हमेशा एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं। गिल्ट दिलाना, साइलेंस से डराना, लव बॉम्बिंग करना, फिर डिस्टेंस बना लेना और फिर ब्लेम आप पर डाल देना। यह साइकिल तब तक दोहराई जाती है जब तक आप खुद को खो नहीं देते। उदाहरण के लिए सोचिए, एक रिश्ता जहां शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बातें काटी जाने लगती हैं। आपकी सोच को गलत कहा जाने लगता है। आपको बताया जाता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को धुंधला कर दिया जाता है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो केवल सामने वाले की वैलिडेशन पर जिंदा रहता है। और अब आता है कोर पॉइंट, टारगेट द इमोशंस। कोई भी मैनिपुलेटर आपकी सोच से नहीं, आपकी फीलिंग से खेलता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई इंसान बार बार आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, जैसे गिल्ट, शेम, ओवर केयरिंग या फिर एक्सट्रीम साइलेंस, तो समझ जाइए ये संकेत हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस टिप की। सबसे पहला कदम है पॉज एंड रिफ्लेक्ट। हर बार जब कोई आपको गिल्ट दिलाने की कोशिश करे या आपका सेल्फ वर्थ कम करे, वहां एक पॉज लें। उस इमोशन को ऑब्जर्व करें।
क्या ये आपके अंदर से आया है या किसी ने आपको महसूस कराया है? दूसरा अभ्यास, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज सेट कीजिए। हर बार किसी की एक्स्ट्रा स्वीटनेस या सडन डिस्टेंस को समझिए। हर इंसान जो अचानक आपको लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कहने लगे, वो जरूरी नहीं कि सही हो। इंटेंशंस को पहचानिए, एक्शन से, कंसिस्टेंसी से और क्लैरिटी से। तीसरी और सबसे जरूरी बात, सेल्फ वैलिडेशन। अगर आप हर बार दूसरों से अप्रूवल लेंगे तो आप अपनी चाबी उनके हाथों में दे देंगे। अपनी वर्थ खुद से तय कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं ये महसूस करना डिजर्व करता हूं? अगर जवाब नहीं है तो वही सच है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा असर तब होता है जब इंसान खुद पर विश्वास खो देता है। और एक बार जब ये हो गया तो फिर आपकी आत्मा भी किसी और की आवाज से चलने लगती है। जब कोई आपके दिल से खेले तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, वो आपके आत्मसम्मान को चुपचाप खा जाता है। और यही करता है एक मास्टर मैनिपुलेटर। वो आपको इस तरह उलझा देता है कि आप सही और गलत का फर्क ही भूल जाते हैं। वो आपको नीचा नहीं दिखाता, वो आपको ऊंचा दिखाकर धीरे धीरे गिराता है। जब कोई बार बार आपको बेहतर इंसान बनाने की बात करे, लेकिन हर बार आपकी पुरानी गलतियों की याद दिलाए, समझिए वहां एक गेम चल रहा है। डार्क साइकोलॉजी का दूसरा चेहरा होता है इमोशनल डिसआर्मामेंट, यानी आपके इमोशंस को ऐसे कंट्रोल करना कि आप खुद ही सरेंडर कर दें। मैनिपुलेटर्स सबसे पहले आपको इमोशनली आइसोलेट करते हैं। वो आपके दोस्तों को गलत, आपके परिवार को दखलंदाज और आपके ओपिनियंस को ना समझ बताते हैं। वो आपको अलग करते हैं ताकि आप उनके लिए पूरी तरह अवेलेबल रहें। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे पहचाने? तो सुनिए, हर मैनिपुलेटर एक चीज जरूर करता है, वो आपके अंदर एक परमानेंट कंफ्यूजन बिठा देता है। जैसे, क्या वाकई में ऐसा हूं? शायद मैंने ही कुछ गलत कहा। क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? यही वो सवाल हैं जो वो बार बार आपके जहन में डालते हैं ताकि आप हर बार खुद को दोष दें। और जब आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। एग्जाम्पल समझिए, एक लड़की जिसे हर बार उसके पार्टनर ने यह कहा, तुम बहुत सेंसिटिव हो इसलिए चीजें इतनी बड़ी लगती हैं। लेकिन हर बार जब वो रोई या टूटी, वो पार्टनर वहां नहीं था। उसे समझने के बजाय उसे चुप करा दिया गया। उसकी भावनाएं वैलिडेट नहीं की गईं, बल्कि उसे ही जिम्मेदार ठहराया गया। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप है, जब इंसान अपनी ही भावनाओं को गलत समझने लगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिस टिप्स की। सबसे पहले, आइडेंटिफाई रिपीटिशन। अगर कोई बार बार आपको शर्मिंदा करे, बार बार आपकी बातें इनवैलिडेट करे, बार बार आपको एक्सप्लेन करना पड़े कि आप क्यों परेशान हैं, तो वहां कुछ सही नहीं है। दूसरा अभ्यास, वॉच द शिफ्ट। मैनिपुलेटर्स अपने व्यवहार में एक पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले बहुत प्यार, फिर दूरी, फिर गुस्सा, फिर माफी, फिर वही साइकिल दोबारा। तीसरा और सबसे कारगर तरीका, इमोशन नेमिंग। जब भी आप इमोशनली डिस्टर्ब महसूस करें, पॉज कीजिए और उस इमोशन को नाम दीजिए। ये सैडनेस है, ये गिल्ट है, ये एंजाइटी है। इससे आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तरीका आपकी क्लैरिटी लौटाएगा। डार्क साइकोलॉजी का मकसद यही होता है, आपको उस मुकाम तक ले जाना जहां आप खुद को संभालने लायक ना रहें, लेकिन आप मजबूत हैं। और अगर आपने अब तक ये समझना शुरू कर दिया है, तो यकीन मानिए, आप पहली जीत हासिल कर चुके हैं। कोई भी आपको तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप उसे ये अधिकार ना दें। हर बार जब आप चुप होते हैं, एक मैनिपुलेटर और मजबूत हो जाता है। लेकिन हर बार जब आप क्वेश्चन करते हैं, एक जंजीर टूटती है। अब वक्त है इन जंजीरों को तोड़ने का। जब कोई आपकी आंखों में देखकर कहे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो जरूरी नहीं कि वो प्यार कर रहा हो सकता है वो आपकी आत्मा को बांधने की तैयारी कर रहा हो। मैनिपुलेटर्स अक्सर सबसे पहले विश्वास छीनते नहीं, वो आपको भरोसे की लत लगा देते हैं। वो आपको सुनते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कि आप और खुलें। वो मुस्कुराते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आप खुश हों, बल्कि ताकि आप गार्ड डाउन करें। मैनिपुलेटर्स का सबसे खतरनाक हथियार है साइलेंस। जब वो आपको हर्ट करते हैं और फिर डिसअपीयर हो जाते हैं, आप घंटों सोचते रहते हैं, क्या गलती मेरी थी? वो जवाब नहीं देते और आप खुद से लड़ते रहते हैं। यही है इमोशनल टॉर्चर का रिफाइंड वर्जन, जब कोई आपको बिना कुछ कहे इमोशनल गिल्ट में धकेल दे। अब बात करते हैं एक छुपे हुए टैक्टिक की, स्ट्रेटेजिक प्रेज। वो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन खास मौके पर।
जब आप टूटे होंगे, जब आप खुद पर डाउट कर रहे होंगे, और तभी वो कहेंगे, तुम्हारे जैसा समझदार इंसान मैंने नहीं देखा। अब आप सोचेंगे, अगर वो मुझे इतना मानते हैं तो शायद गलती मेरी ही है। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है, सेलेक्टिव एडमिरेशन। उदाहरण के लिए, एक लड़की जिसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने का सोचा, लेकिन उसी हफ्ते वो लड़का उसके लिए फ्लावर्स और हैंड रिटन नोट लेकर आया और बोला, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। वो लड़की रुक गई, लेकिन वो पैटर्न फिर दोहराया गया। मैनिपुलेटर्स आपके रिएक्शन पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी पढ़ते हैं। अब जानते हैं कैसे बचें? प्रैक्टिस टिप नंबर 1, डिले योर रिस्पॉन्स। जब भी कोई आपको गिल्ट या प्रेज दे, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, उसे अब्सॉर्ब कीजिए, फिर सोचिए इसका मकसद क्या है। टिप नंबर 2, आस्क अ काउंटर क्वेश्चन। अगर कोई कहे तुम इतने बदल गए हो, तो जवाब में पूछिए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैनिपुलेटर्स क्लैरिटी से डरते हैं, एम्बिग्विटी से नहीं। टिप नो 3, रिक्लेम द साइलेंस। उनकी चुप्पी को वीकनेस मत समझिए, अपनी चुप्पी को ताकत बनाइए। जब आप जवाब देने की बजाय रुक जाते हैं, आप कंट्रोल अपने पास खींच लेते हैं। और एक सबसे जरूरी बात, ट्रस्ट का दोबारा टेस्ट लें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी इमोशनल बाउंड्रीज क्रॉस करे, फिर माफी मांगे, फिर वही रिपीट करे, तो वहां भरोसा नहीं, बस आदत है। डार्क साइकोलॉजी यही चाहता है कि आप आदतों में उलझ जाएं, ताकि वो आपको इमोशनली रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकें। लेकिन अब जब आपने ये समझ लिया है, तो आप कंट्रोल वापस ले सकते हैं। हर बार जब आप सोचते हैं मुझे चुप रहना चाहिए, उस पल को रोकिए और सोचिए, क्या मैं फिर वही लूप जी रहा हूं? क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। अब आप वो हैं जिसने अपने भीतर की शक्ति पहचान ली है। अगर किसी ने आपको यह यकीन दिला दिया है कि आप कमजोर हैं, तो सबसे पहले उस सोच को बाहर निकालिए, क्योंकि आपका मन जितना सॉफ्ट है, उतना ही ताकतवर भी। आपको जो तोड़ना चाहता है, वह पहले आपको गढ़ने का नाटक करता है। वो कहेगा, मैं तुम्हें तुम्हारे जैसे देखना चाहता हूं। असल में वो चाहता है कि आप उसके जैसे हो जाओ, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को कंट्रोल करता है। लेकिन आप उस जाल में नहीं पड़ने वाले हैं। अब आप समझ गए हैं कि इमोशनल मैनिपुलेशन एक डिजीज है, लेकिन आप इसका इलाज हैं। अब वक्त है इमोशनल इंटेलिजेंस को हथियार बनाने का। सीखिए कब ना कहना है, सीखिए कब साइलेंस को तोड़ना है, सीखिए कब खुद को सबसे पहले रखना है। मैनिपुलेटर्स आपको गिल्ट का इंजेक्शन देंगे, लेकिन आप उसके लिए अब इम्यून हो चुके हैं। वो कहेंगे, तुम बदल गए हो। आप कहेंगे, हाँ, और अब मैं खुद के लिए जी रहा हूं। प्रैक्टिस टिप नंबर 1, हर बार जब कोई आपके ऊपर गिल्ट डालने की कोशिश करे, खुद से पूछिए, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया या मुझे ऐसा महसूस करवाया गया? टिप नंबर 2, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। जब कोई आपको हर्ट करे, मुस्कुराकर कहिए, ये दोबारा मत करना, मैं अब वही इंसान नहीं हूं। टिप नंबर 3, अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको रिस्पेक्ट दें, ना कि कंट्रोल करें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, फॉरगिवनेस डजंट मीन एक्सेस। माफ करना एक बात है, लेकिन दोबारा एंट्री देना आपकी चॉइस है। मैनिपुलेटर्स को एक्सेस देना मतलब अपनी ताकत किसी और के हाथों सौंपना। अब नहीं, आप वो इंसान हैं जो अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील को खुद संभालेगा। अब वो समय गया जब आप अप्रूवल के लिए तरसते थे। अब आप वैलिडेशन से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजंस लेंगे। मैनिपुलेटर्स सोचते हैं कि आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन आप अब क्लियर हैं। आपको क्या चाहिए, किसे अपने पास रखना है और किसे अलविदा कहना है। इमोशनल फ्रीडम तब आती है जब आप खुद से ये कहने लगते हैं, अब मुझे तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए, अब मैं खुद से काफी हूं। अब जब आप इस पूरी समरी को समझ चुके हैं, आप तैयार हैं। तैयार हैं हर उस झूठे चेहरे को पहचानने के लिए, तैयार हैं अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, तैयार हैं खुद को वापस क्लेम करने के लिए। अब आप वो हैं जो मैनिपुलेटर्स को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि अब आप इमोशनल स्लेव नहीं, एक मेंटली लिबरेटेड वॉरियर हैं। और अगर आपने इस समरी को यहां तक सुना है, तो आप में कुछ खास है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो डार्कनेस से गुजरकर खुद को रोशनी में बदल लेते हैं। इसलिए जाते जाते एक काम जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि जब अगली बार आपकी ताकत डगमगाए, हम आपको फिर याद दिला सकें कि आप कितने ज्यादा कीमती हैं। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपकी ताकत की आवाज है। धन्यवाद।